जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। श्री सावरे कोचिंग क्लासेस के आज के हम एपिसोड में बात करने वाले हैं करंट के कुछ अच्छे मुद्दों के बारे में, जहां से आने वाले सीटी के एग्जाम में प्रश्न बड़े ही लाभदायक होंगे। तो भैया, एक योजना है, बड़ी चर्चित है, जिसका नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। भैया जी, ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है और यहां से एग्जाम में प्रश्न आपके आएगा। आज हम दो तीन मुद्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भैया, आपको मैं सबसे पहले बता दूं इस योजना के बारे में। भैया जी, ये जो योजना है, इस योजना की जो पहली बार शुरुआत हुई थी वो हुई थी 20 अगस्त 2020 में, यानी 2020 याद रखना भैया, 2020 यानी 20 अगस्त 2020 में इस योजना की शुरुआत होती है। और इस योजना का जो पहले नाम था, पूर्व नाम की बात करें तो भैया इसका नाम था इंदिरा रसोई योजना। भैया जी, ये योजना है, इसका पहले जो नाम था वो क्या था? इंदिरा रसोई योजना। और भैया, गहलोत साहब ने चलाई थी। और इसी योजना का वर्तमान में हमारे भजनलाल सरकार ने, भैया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, भैया जी इनका जो नाम बना दिया वो क्या कर दिया? श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। भैया, इसकी बात करें तो इस योजना में है क्या? इस योजना में भैया जो हमारे राजस्थान के लोग हैं उनको मात्र और मात्र भैया जी 8 रुपए में, 8 रुपए में क्या मिलेगा? भोजन की थाली मिलेगी। भोजन की थाली मिली, ताकि कोई भूखा न सोए। इसकी थीम क्या है? कोई भूखा न सोए। मतलब कि किसी राजस्थान में कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई भूखा ना सोए। इसी थीम को लेकर भैया सरकार ने क्या किया? 8 रुपए में भोजन की थाली की व्यवस्था करी है कि आप जाएं और 8 रुपए जमा कराएं और 8 रुपए में आपको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। भैया जी, इसमें 8 रुपए आपको देने हैं और प्रति थाली जो इसमें आपको सरकार आपको अनुदान देगी, वो देती है 22 रुपए का। सरकार इसको अनुदान देती है, यानी कि 8 रुपए आपको देने हैं, 22 रुपए सरकार देगी, यानी 30 रुपए में थाली पड़ेगी। तो भैया, 8 रुपए में और 22 रुपए का अनुदान, और इसमें आपको सर जो भोजन की थाली मिलेगी, इसका वजन क्या होगा? इसमें क्या क्या मिलेगा? थाली का जो वजन होगा लगभग 600 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा? 600 ग्राम थाली का वजन होगा। 600 ग्राम उसमें भोजन मिलेगा। भैया 600 ग्राम में विशेष 300 ग्राम में आपको चपाती मिलेगी। 100 ग्राम आपको चावल मिलेंगे। 100 ग्राम आपको क्या मिलेगी? सब्जी मिलेगी। और भैया जी बचे आपके क्या? 100 ग्राम। तो भैया 100 ग्राम की आपको बात करते हैं कि सब्जी मिलेगी, अपनी सॉरी, 100 ग्राम की आपको क्या मिलेगी? दाल मिलेगी। ऐसे भैया टोटल जो होगा कितना होगा? 600 ग्राम होगा। तो सुनो मेरी बात भैया, क्या है योजना, इसके बारे में कि एक बार पुनः मैं बात करता हूं। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, इस योजना की शुरुआत होती है कब? 20 अगस्त 2020 में। इस योजना का पूर्ण नाम क्या था? इंदिरा रसोई योजना। भैया जी, इसमें 8 रुपए में आपको भोजन की क्या मिलती है? थाली मिलती है। इसमें सरकार जो अनुदान देती है वो कितने रुपए का देगी? 22 रुपए का अनुदान देगी। इसमें थाली में भोजन का जो वजन होगा वो कितना होगा? 600 ग्राम होगा। 600 ग्राम में क्या मिलेगा आपको? 300 ग्राम चपाती मिलेगी, 100 ग्राम चावल मिलेंगे और 100 ग्राम सब्जी मिलेगी और 100 ग्राम दाल है। और ऐसे थाली का वजन कुल कितना होगा भैया? आपका कुल 600 ग्राम इसमें होगा। और आपको बता दूं, इसी योजना को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का नाम रखा है क्या? अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, यानी कि गांव के क्षेत्र में भी आपको भोजन मिलेगा। और ग्रामीण क्षेत्र में भैया जो ये योजना शुरू हुई है, ये योजना गांव में हुई है कब? 6 जनवरी 2024 में ग्रामीण क्षेत्रों में भी अन्नपूर्णा वैसे योजना को क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। ये आपको विशेष याद रखना है। इस वेरी स्क्रीनशॉट ले लें आप फटाफट से इसके बारे में। भैया जी,
अगली जो योजना है, एक किसान कलेवा योजना। एक योजना है किसान कलेवा योजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर जी, इस योजना के बारे में क्या खास बात है, आखिर में इस योजना में क्या होता है? तो आपको बता दो भैया, इस योजना की जो शुरुआत होती है वो होती है 20 जनवरी 2014 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया जी। किसान कलेवा योजना, भैया जी, इस योजना की शुरुआत कब होती है? 20 जनवरी 2014 में होती है। इसमें सर क्या है इस योजना में? भैया जी, जितने भी अपने किसान हैं, जो खेती का कार्य करते हैं, जो किसान हैं, जो अपनी फसल को लेकर कृषि उपज मंडी में जाते हैं, कृषि उपज मंडी में जाते हैं, जब भी किसान अपनी जो भी फसल है उस फसल को लेकर भैया जी कृषि उपज मंडी में जाएंगे, तो वहां पर कृषि उपज मंडी में उनको 5 रुपए में भैया क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसानों के लिए व्यवस्था की गई है। जो किसान अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी जाएगा, उसको 5 रुपए में भैया क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। और इसी योजना का नाम क्या है? किसान कलेवा योजना। जो आपको याद रखना है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भैया जी चलते हैं इसके आगे की ओर। भैया जी चलते हैं आगे की प्रश्न की ओर। भैया जी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, राजस्थान एस डी जी इंडेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलता है, राजस्थान एस डी जी इंडेक्स। आपको बता दूं, ये जो इंडेक्स है एसडीजी राजस्थान, इसका जो प्रथम संस्करण आया था, पहली बार जो इसका संस्करण आया था वो आया था 2020 में। याद रखना, राजस्थान एसडीजी रिपोर्ट है, इंडेक्स है, इसका प्रथम संस्करण जो आया वो 2020 में था। अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भैया इसका छठा नंबर का क्या चल रहा है? संस्करण चल रहा है। और छठा जो संस्करण है, इसके अंदर भैया बात करें तो प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है, वो स्थान प्राप्त किया है किसने? झुंझुनू ने। और भैया जी इसमें जो दूसरा स्थान प्राप्त किया है, वो प्राप्त किया है किसने? चित्तौड़गढ़ ने। चित्तौड़गढ़ ने। और एक याद रखना है, सबसे निम्न जो स्थान मिला है, सबसे निम्न जो स्थान मिला है वो किसका मिला है? जैसलमेर को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दूं, जो ये राजस्थान एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट है, इसके अंदर भैया कुल 14 लक्ष्यों को शामिल किया गया है। 14 जो लक्ष्यों के 100 संकेतों को, 100 संकेतों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। याद रखना। और हाँ, अगर आपसे पूछें कि भाई भारत की रिपोर्ट की बात करें तो चौथी आपकी एसडीजी इंडिया इंडेक्स। और भारत की इंडेक्स की बात करें तो भैया इंडिया में चौथी जो चल रही है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, इसके अंदर भैया बात करें तो भैया राजस्थान का जो स्कोर रहा है वो रहा है 67। कितना रहा है? 67। बस ये 4-5 बातें आपको याद रखनी है, बस इसको भैया आप रट्टे मार लें। इंपॉर्टेंट राजस्थान एसडीजी इंडेक्स, इसकी 4-5 बातें। इसका पहला संस्करण आया था 2020 के अंदर। वर्तमान में जो इसका संस्करण चल रहा है वो कौन सा चल रहा भैया? छठे नंबर का संस्करण वर्तमान में आया है। और हाँ, छठे संस्करण में पहला जो स्थान प्राप्त किया है वो हमारे राजस्थान के झुंझुनू ने। पांचवा जो अपना संस्करण था उसमें भी भैया क्या था? झुंझुनू। दूसरा स्थान प्राप्त किया है चित्तौड़गढ़ ने। और सबसे निम्न जो स्थान रहा है वो किसका रहा है? जैसलमेर का रहा है। इसी राजस्थान एसडीजी इंडेक्स जो रिपोर्ट है, इसमें कुल 14 लक्ष्यों के 100 संकेतों को शामिल किया गया है। ये प्रश्न आता है। तो इस रिपोर्ट के 100 लक्ष्यों के, सॉरी, 14 लक्ष्यों के 100 संकेत को शामिल किया गया है। और चौथी एसडीसी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अंदर है राजस्थान का भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो स्कोर रहा है वो कुल कितना रहा है? 67 का रहा है। ये भी आपको याद। भैया जी बात करते हैं
चलते हैं अगले बिंदु की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया जी, एक अभियान चला है उमंग 7 अभियान। भैया जी, एक अभियान चला है जिसका नाम क्या है? उमंग 7 अभियान। भैया जी, क्या है सर ये अभियान? इस अभियान की बात करें तो भैया ये अभियान चला है 1 जून से 30 जून 2026 तक। भैया जी, सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। 1 जून से 30 जून 2026 तक ये चला है अभियान, जिसका नाम क्या है? उमंग 7 अभियान। सर क्या है इस अभियान के तहत? जितने भी राजस्थान में बंधुआ मजदूर है, जितने बच्चों से बाल श्रम करवाया जाता है, ओके, तो भैया बंधुओं मजदूरों को छुड़वाने के लिए, बाल मजदूरों को छुड़वाने के लिए, बाल श्रम से बचाने के लिए और मानव की तस्करी को रोकने के लिए, मानव की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है? एक अभियान चलाया जिसका नाम क्या है? उमंग 7 अभियान है। ये भी आपको याद रखना है। तो हम चलते हैं टीबी मुक्त अभियान। अगला एक अभियान है जिसका नाम क्या है? टीबी मुक्त अभियान। भैया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो अभियान है, इस अभियान की जो शुरुआत होती है वो होती है कब? 24 मार्च 2026 के अंदर हाल ही में चलाया गया है। भैया कौन सा? टीबी मुक्त अभियान। इसमें भैया 100 दिवसीय अभियान चलाया गया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? राजस्थान को टीबी से मुक्त करना। जो टीबी एक जटिल समस्या है, जटिल बीमारी है, इससे राजस्थान के लोगों को बचाना, टीबी से मुक्त राजस्थान करना, यही उद्देश्य है। और 24 मार्च को आप सबको पता है टीबी निषेध दिवस मनाया जाता है। और भैया जी, 100 दिवसीय अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत राजस्थान की, भैया जी राजस्थान की 6547 जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, इन पंचायतों को भैया टीबी से मुक्त किया गया। इंपोर्टेंट, 6547 जो ग्राम पंचायतें हैं, इनको भैया टीबी मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले बिंदु के बारे में। भैया जी, एक भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भैया जी, अकॉर्डिंग टू एग्जाम इंपोर्टेंट है। कुछ युद्धाभ्यास है, कुछ युद्धाभ्यास है, कुछ हमारे भारत सरकार की कुछ एक्सरसाइज है जिनके बारे में प्रश्न आता है। तो भैया एक एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास आप कह सकते हो, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र। इसमें दो ही बात याद करनी है। ये जो भैया है, ये भारतीय सेना के द्वारा किया गया। और हाँ, इसका अभ्यास कहाँ किया गया? इसका अभ्यास किया गया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, कहाँ बोलो? जैसलमेर। यह प्रश्न आता है कि ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज कहां पर किया गया? तो भैया पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया। क्या? ब्रह्मास्त्र। इसके अलावा आपको दो तीन बातें और याद रखनी है। अगर आपसे पूछे वायु अस्त्र एक्सरसाइज के बारे में, या आपसे पूछे अग्नि वर्षा अग्नि वर्षा युद्धाभ्यास के बारे में पूछे, या फिर आपसे पूछे रुद्र शक्ति रुद्र शक्ति, तो भैया याद रखना ये तीनों के तीनों और इंपॉर्टेंट है। वायु अस्त्र, अग्नि वर्षा, रुद्र शक्ति, ये जो एक्सरसाइज युद्धाभ्यास है, इनका आयोजन भी भैया कहाँ किया गया? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर। तो भैया आपको जैसलमेर के बारे में चार चीजें रट्टे मारनी है। नंबर 1 ब्रह्मास्त्र, नंबर 2 वायु, नंबर 3 अग्नि, और नंबर 4 क्या? रुद्र शक्ति। इन चारों का जो अभ्यास हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हुआ है। ये भी आपको याद। चलते हैं अगला जो बिंदु है हमारा खास बिंदु, इंपोर्टेंट,
जहां से प्रश्न आएगा आर आर सेंटर, इंपोर्टेंट, आर आर सेंटर शक्ति संगम। सर ये क्या बीमारी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एग्जाम में प्रश्न आएगा। RRR सेंटर शक्ति संगम। सर 3R का मतलब क्या है? 3R का मतलब है, एक आर का मतलब है रिड्यूस, एक का मतलब है रीयूज, और एक का है रिसाइकिल। भैया जी ट्रिपल आर का मतलब क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, तीनों भैया आर आर है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? सर ये क्या बीमारी है? तो इसकी मैं आपको बता दूं, इसकी शुरुआत होती है 14 मार्च 2026 में। कहां से होती है? खेजरावास। भैया जी एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम क्या है? खेजराबाद पंचायत है। यहां से इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। खेजराबाद कहां पड़ता है? ये जयपुर से पड़ता है। सर ये ट्रिपल आर जो है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? ये योजना, इसका उद्देश्य क्या है? नंबर एक, इसका मेन जो उद्देश्य है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। महिला सशक्तिकरण को क्या देना? बढ़ावा देना। नंबर दो, स्वच्छता का क्या करना? निर्माण करना। और इसका एक उद्देश्य है कि समाज में जो भी जरूरतमंद है, समाज में जरूरतमंदों की क्या करना? सहायता करना। भैया जो आपका ट्रिपल आर सेंटर है, इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, स्वच्छता का निर्माण करना, और तीसरा समाज में जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी क्या करना? सहायता करना। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगली। भैया जी अगली योजना की बात करें तो है आपकी ऊंट संरक्षण योजना। एक योजना है जिसका नाम क्या है? ऊंट संरक्षण योजना। भैया जी इसकी चार बातें याद रखनी है। पहली बात, ये योजना कब शुरू हुई थी? तो भैया इसकी शुरुआत होती है कब? 9 फरवरी 2023 में। याद रखना इस योजना की शुरुआत जो होती है कब होती है? 9 फरवरी 2023 में होती है। सर इसमें क्या है कि जितने भी ऊंट पालक किसान है, उनको अगर वो ऊंट पालते हैं तो जैसे ही ऊंट का बच्चा होता है, ऊंट के बच्चे को कहते हैं टोरडिया, टोरडी या टोरडिया। जैसे ऊँटनी का बच्चा होगा टोरडी, तो बच्चे के जन्म पर सरकार के द्वारा 10,000 रुपए की राशि, प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी। 5,000 रुपए और 5,000 रुपए। यानी कि जब भी कोई किसान और ऊँटनी ऊँटनी ऊँट का पालन करता है, अगर उस ऊँट का बच्चा होता है तोरडी, जैसे बच्चे का जन्म होगा तो सरकार के द्वारा आपको 10,000 रुपए की राशि एक ऊँट के बच्चे पर आपको मिलेगी, जो दो किस्तों में आएगी। पहली किस्त 5,000, दूसरी भी 5,000, 10,000। लेकिन भैया 2024-25 में जो राजस्थान सरकार का बजट आया, उस बजट के अंदर ये राशि बढ़ा दी है। पहले एक ऊंट के बच्चे पर, टोरडी पर जन्म पर 10,000 मिल रहे थे, और अब एक ऊंट के बच्चे पर आपको कितने मिलेंगे? 20,000 रुपए मिलेंगे। तो ये 2024-25 के बजट में कहा गया। तो अब वर्तमान की बात करते हैं, तो वर्तमान में ऊंटनी के बच्चे के जन्म पर 20,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाती है। इसी योजना का नाम क्या है? ऊंट संरक्षण योजना। चलते हैं अगली योजना के बारे में। भैया जी एक योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। एक योजना भैया जी जिसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसकी खास बातें क्या है? भैया जी आपको बता दें, ये जो योजना है इसकी शुरुआत होती है कब? 3 फरवरी 2023
2019 में। याद रखना 3 फरवरी 2019 में इस योजना की क्या होती है? शुरुआत होती है। सर इसमें इस योजना की बात करें, इस योजना का जो पुराना नाम है वो है राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना। भैया जी इस योजना का जो पुराना नाम है वो क्या है? राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना। और भैया इसकी जो ये नोडल एजेंसी काम करती है, नोडल जो विभाग इसके लिए काम करता है वो कौन सा है आपका? वो है कौन सा? आपका कौशल विभाग। कौन सा विभाग भैया जी? आपका कौशल रोजगार। कौन सा है? कौशल रोजगार व उद्यमिता जो विभाग है ये इसके लिए काम करता है। इसमें सर है क्या? इसमें भैया जी जो भी राजस्थान के बेरोजगार युवा है उनको भैया सरकार के द्वारा, अगर वो लड़का है और एजुकेशन कर रखी है तो भैया उसको प्रति महीने 4,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगर कोई लड़की है या कोई ट्रांसजेंडर है, लड़की है या ट्रांसजेंडर है तो उसको प्रति माह 4,500 रुपए प्रदान किए जाएंगे बेरोजगारी भत्ता के रूप में। अगर कोई किसी ने बीए पास कर रखा है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भैया उसके लिए है वो फार्म भरे ऑनलाइन। अगर लड़का है तो उसको भैया 4,000 रुपए हर महीने मिलेगा। और अगर लड़की है या ट्रांसजेंडर है उसको 4,500 रुपए हर महीने एक राशि प्रदान की जाती है। इसका पहले नाम था राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना और इसकी शुरुआत होती है कब? 3 फरवरी 2019 में। बात करते हैं इसके आगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।